जय मसीह के दोस्तों बाइबल की एक ऐसी घटना जो आपको जरूर याद होगी कि जब यीशु मसीहा का रूपांतर हो जाता है, उसके बाद जब यीशु मसीहा एक भीड़ के पास जाता है, तब उस जगह पर एक मनुष्य आता है जो कि यीशु मसीहा के सामने बहुत ही घुटने टेक कर उससे रिक्वेस्ट करता है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को बचा, क्योंकि उसके पुत्र को जो है वह मिर्गी के दौरे आते थे। यानी कि वह जो था वह दुष्ट आत्माओं की ओर से उसे बहुत ही दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी, और वह बहुत बार कहता है उसका पिता कि बहुत बार वह आग में भी गिरा और पानी में भी बार बार गिरा। और दोस्तों, यहाँ पर विशेष करके जो बात है वह यह है कि उसका जो पिता है वह उसके यीशु मसीहा के चेलों के पास भी उसके पुत्र को लेकर गया था, परंतु फिर भी वे उसे नहीं ठीक करने पाए थे। यह बात यीशु मसीहा के सामने भी वह कहता है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, उसे मिर्गी के दौरे आते हैं और वह कई बार पानी में और आग में भी कूद चुका है। यानी कि उसका नाश करने के लिए शैतान ने जो है अपनी आत्माओं को जो भेजा था, उससे कई बार उसे नाश करने की कोशिश भी की, परंतु फिर भी वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बचा। और बाद में लास्ट में यीशु मसीहा के पास भी उसका पिता लेकर जाता है और उसके सामने घुटने टेकता है और यीशु मसीहा को सारी स्टोरी बताता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि उसके पिता ने चेलों के पास भी लाया था, परंतु फिर भी वे उसे ठीक नहीं करने पाए थे, ऐसा यहाँ पर पिता का भी कहना है। और उस जगह पर यीशु मसीहा उन्हें भी डांटता है कि हे अल्पविश्वासी और हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, या फिर मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीहा के पास उसे लाया जाता है और यीशु मसीहा उस दुष्ट आत्माओं को धमकाता है और वह लड़का उसी जगह पर चंगा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद चेले उसे भी पूछते हैं कि हम उसे क्यों नहीं निकालने पाए, यानी कि दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित व्यक्ति था उससे क्यों नहीं निकालने पाए। चेलों का भी यह प्रश्न था यीशु मसीहा के सम्मुख, और यीशु मसीहा उसे कहता है कि अविश्वास के कारण, तुम्हारे अविश्वास के कारण उसे तुम नहीं निकालने पाए। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अविश्वास के कारण और हमारे विश्वास के घट्टी के कारण कई बार ऐसा हमारे लाइफ में होता है कि हम जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, किसी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं, उस वक्त हमारे विश्वास की घट्टी के कारण या फिर हमारे अविश्वास के कारण हम उस प्रॉब्लम में से नहीं बाहर निकलने पाते हैं। अगर यीशु मसीहा तो यहाँ पर यह भी सिखाता है कि अगर किसी भी इंसान में अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, जो कि पहाड़ जैसी भी क्यों ना हो, वह भी सरक कर दूर चली जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसी शैतानी दुष्ट आत्मा की ताकत है आपको और मुझे छू भी नहीं पाएगी, अगर हम में सिर्फ राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा कि यीशु मसीहा सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीहा पर अगर आपका और मेरा विश्वास होगा तो आप और मैं चाहे किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको और मुझे देरी नहीं होगी, क्योंकि वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप जैसा विश्वास करोगे वैसा आपके जीवन में होगा। अगर परमेश्वर के वचनों के प्रति आपका विश्वास जो है वह बहुत ही छोटा होगा, मेरा विश्वास जो है वह बहुत ही छोटा होगा, यानी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अगर ऐसा विश्वास मेरा और आपका होगा तो दोस्तों
यह भूल में मत रहिएगा कि हम कुछ भी प्राप्त करने पाएंगे यीशु मसीहा के पास से, परमेश्वर के पास से, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि होगा नहीं होगा, मेरे जीवन में आशीष आएगी नहीं आएगी, मेरे जीवन में चंगाई आएगी नहीं आएगी, ऐसा सोचने वाला पर्सन के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वह समुद्र के उस लहर के समान है, उस व्यक्ति के समान है जो कि दो नाव में सवार रहता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। इसलिए अपने लाइफ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह हमारे जीवन में विश्वास की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो चेले लोगों के पास जिस लड़के को लाया गया, जिससे मिर्गी के दौरे यानी कि दुष्ट आत्मा ने जो उसे जकड़ के रखा था, उसे नहीं वह दूर भगाने पाए, केवल और केवल विश्वास की घटी के कारण और अविश्वास के कारण। क्योंकि बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भारी मुसीबत में फंसा हुआ रहता है, उस व्यक्ति को देखकर भी बहुत लोगों का, बहुत सेवकों का भी विश्वास जो है वह डगमगाने लगता है कि होगा कि नहीं होगा, इसे चंगाई परमेश्वर देगा नहीं देगा, क्योंकि इसकी स्थिति जो है वह बहुत ही गंभीर है। ऐसी स्थिति कई बार रहती है कि जिसको देखकर ही एक मसीही व्यक्ति हिम्मत हार जाता है कि इससे बाहर नहीं निकलने पाएंगे। जैसे कि इस जगह पर मिर्गी के दौरे वाला व्यक्ति था जिसे दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी। हो सकता है वहां पर चेलों के विश्वास की घटी के कारण और अविश्वास के कारण, क्योंकि यीशु मसीहा ही उस जगह पर कहता है कि तुम्हारे अविश्वास के कारण और विश्वास की घटी के कारण ऐसा हुआ, यानी कि वह लड़का आज़ाद नहीं हो पाया था। जब उसका पिता जो मिर्गी के दौरे पड़ता था, उसका पिता चेलों के पास लाया था, तब वह लड़का चंगाई नहीं प्राप्त करने पाया। इसका मतलब साफ है उस जगह पर कि चेलों का जो विश्वास जो है उस जगह पर भी डगमगा रहा था। और यीशु मसीहा यह कहता भी है कि तुम्हारे अविश्वास के कारण, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम उन्हें छुटकारा नहीं दे पाए यीशु मसीहा के नाम में, फिर भी दोस्तों वे नहीं छुटकारा देने पाए। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको और मुझे सीखनी है वह यह है कि हम चाहे कितने भी पुराने मसीही व्यक्ति क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी पुराने मसीही व्यक्ति क्यों ना होंगे, परंतु अगर आप में और मुझ में विश्वास की घटी होगी, मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करने पाते हैं जिस प्रकार करना चाहिए वचनों पर, तो हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं होने पाएगा। अगर दोस्तों आप और मैं हमारे लाइफ में कुछ देखना चाहते हैं, कि आप यह देखना चाहते होंगे, आप अगर हो सकता है ऐसे भी पर्सन हो सकता है कि आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, आप पर दुख एक के बाद एक आता ही रहता होगा, आप एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते होंगे फिर भी आप पर दूसरा प्रॉब्लम आ ही पड़ता होगा। ऐसे समयों में आपको अगर उस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आज़ादी चाहिए तो आपको करना होगा विश्वास, यानी कि दृढ़ विश्वास यीशु मसीहा पर, यीशु मसीहा के वचनों पर, कि यीशु मसीहा के सामने यह प्रॉब्लम, यह मुसीबत कुछ भी नहीं है। हर एक ऐसी प्रॉब्लम को आपको यीशु मसीहा के नाम में धमकाना होगा, अधिकार के साथ धमकाना होगा। और अगर आप विश्वास के साथ ऐसा करोगे तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या क्यों ना होगी, वह प्रॉब्लम भी हट सकती है या फिर हट जाएगी। जिस प्रकार वह लड़का आजाद हुआ दुष्ट आत्मा से, उसी प्रकार आपके जीवन में भी दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही होगी। तो दोस्तों चाहे उसमें प्रॉब्लम्स के माध्यम से हो, चाहे कोई अन्य बीमारी के माध्यम से, अगर आप विश्वास के द्वारा ऐसा करते हो तो वह भी दूर हो सकती है, आप भी आज़ाद हो सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा इसीलिए हो जाता है कि हम प्रॉब्लम में, मुसीबत में, बीमारियों में ग्रसित ही रहते हैं। इसका कारण यही रहता है कि हमारा जो फोकस है वह सिर्फ बीमारी के तरफ, दुष्ट आत्माओं की तरफ, कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, हमारा फोकस उसी जगह पर जाता है और हम विश्वास नहीं करने पाते हैं। और ऐसे समयों में ऐसा अक्सर होता है दोस्तों, कई
मसीही भाई बहनों के साथ। परंतु दोस्तों फिर भी मुझे और आपको ऐसे समय में भी, ऐसे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, वचन पर विश्वास करना चाहिए कि ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। दोस्तों अगर आप ऐसे भी मसीही भाई बहन हो सकते होंगे कि आप कई सालों से परेशानियों में होंगे, कई सालों से आप बीमार, कई सालों से प्रॉब्लम में होंगे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, केवल विश्वास रखिए यीशु मसीहा पर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप आज अभी से भी यह विश्वास करोगे कि यीशु मसीहा मुझे इस प्रॉब्लम में से छुड़ाएगा मतलब छुड़ाएगा ही, तो दोस्तों आपके जीवन में चाहे कोई भी बड़े से बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हो, वह भी हट सकता है यीशु मसीहा के नाम में। हाँ दोस्तों, ऐसे समय में शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, कंफ्यूजन में लाने की कोशिश करेगा कि यह तो बहुत सालों से है, यह तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे कैसे मैं आजाद हो पाऊंगा, ऐसे विचारों को भी डालने की कोशिश करेगा। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के आत्मा द्वारा सब कुछ संभव है। यीशु मसीहा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है और वही यीशु मसीहा ने मुझे और आपको यह अधिकार दे दिया है कि मैं और आप अगर वचनों के साथ चलते हैं, वचनों पर चलते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम प्रॉब्लम में रहे, मुसीबत में रहे या फिर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहे। एक बार वचन पर विश्वास करके देखिए, एक बार यीशु मसीहा पर संपूर्ण विश्वास करके देखिए, आपकी सालों पुरानी बीमारी भी गायब हो जाएगी। आपकी सालों पुरानी चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस या फिर कोई अन्य भी क्यों ना हो, एक बार विश्वास करके देखिए, जैसा विश्वास करोगे वैसा आपके साथ होगा दोस्तों। और यह मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है जो वचन आधारित हो। दोस्तों अगर आप वचन आधारित किसी भी अगर चीज वस्तु की मांग रखेंगे, परमेश्वर आपको वह निश्चय देने पाएगा। परमेश्वर आप सभी के साथ रहने पाए। सबको जय मसीह की।